24 India Live News. 24 इंडिया लाइव न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज की ताज़ा खबर। ट्रांसजेंडर इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रदूषण शुद्ध रहे इस वातावरण से यहाँ पर ऑफिस में भी बहुत ही सुंदर हरियाली में गणेश जी की स्थापना की हुई है। इन्होंने एक का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया हुआ है। यह बहुत ही सुंदर और विचार यहाँ पर ट्रांसजेंडर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखते रहिए ये न्यूज़ आखिरी तक। नमस्कार, मैं आंचल वर्मा सारथी ट्रस्ट से एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और एक ट्रांस वुमेन। जो आज हमारा गणपति जी है जो विराजमान है हमारी संस्था में, आज गणपति एक इको फ्रेंडली गणपति है। यानी कि हम एक संदेश देना चाहते हैं अपने नागपुर वासियों को और अपने देशवासियों को कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो गणपति है पूरा ग्रीनरी है। तो ऐसा ही पूरे नागपुर वासी इको फ्रेंडली गणपति बिठाए और पोल्यूशन को रोके, प्लास्टिक को रोके, पीओपी को रोके और आपण मराठीमध्ये जसं म्हणतो सारू मातीचा गणपती हेच बसवला पाहिजे घरोघरी। आणखी हा एक चांगला आमच्या सारथी ट्रस्ट कडून एक संदेश आहे की सगळ्यांनी एक इको फ्रेंडली गणपती बसवाओ आणि निसर्गाला वाचवाओ। धन्यवाद सर। हमारे सारथी ट्रस्ट को ऑलरेडी 18 साल हो गए और 19वां साल चल रहा है और हमारा सारथी ट्रस्ट जब से चालू है तब से हमारे ऑफिस में गणेश जी बैठते हैं। ये हमारा एक कम्युनिटी फ्रेंडली गणपति जी स्थापित करते हैं हम लोग कि हमारी सारी कम्युनिटी आए यहाँ पर, चाहे हमारी ट्रांसजेंडर बहनें हो, ट्रांस वुमेन बहनें हो या हमारा पूरा LGBTQ+ जो हमारा समुदाय है या हमारे जो वॉलंटियर है जो हमें सपोर्ट करते हैं या हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है जो भी हमें सपोर्ट करते हैं वो आए। हम अपने गणपति जी में महाप्रसाद का आयोजन करते हैं और सब आके एक साथ मिले, एक दूसरे को जाने पहचाने और प्रसाद ग्रहण। मैं नागपुर वासियों को एक अच्छा संदेश देना चाहती हूँ कि सभी मिट्टी का ही गणपति बिठाए ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो और इको फ्रेंडली गणपति रहे, हरियाली रहे। अगर मिट्टी का ही गणपति रहेगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरा अपना एक संदेश है अपने नागपुर वासियों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और सारथी ट्रस्ट CBO में मैं एज ORW के पद पर कार्यरत हूँ। और जितने भी 18 साल से सारथी ट्रस्ट कार्यरत है, कहीं ना कहीं हमने ये सोच के गणपति बिठाने की सोच रखी कि शायद ये समाज लोग हमें अपनाए नहीं, लेकिन भगवान तो अपनाएगा। लोकमान्य जी ने शुरुआत इसीलिए की थी कि एकजुट एक कम्युनिटी और एक समाज बनाने के लिए, जहां कोई भी जाति धर्म और कोई भी ऐसा वर्ण ना हो और एक साथ मिलजुल कर भगवान की गीत गाया जाए और एकत्रता आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये ही हमारा बेसिक था कि गणपति का स्थापना करना और उन्हें इक्वालिटी के लिए हमेशा साथ लाना, चाहे फिर वो हमारे एलाइज रहे, चाहे फिर वो हमारी LGBT होल कम्युनिटी रहे, चाहे फिर वो कोई भी ऐसा फ्रेंड रहे जो हमसे जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ने वाला है। उसके लिए हम चाहते थे कि एक रीज़न हो, तो वो रीज़न शायद पापा बने हमारे लिए। सो बहुत बहुत मैं अच्छा और शुभ संकेत मानते हैं हम गणपति जी को। तो उसी शुभ संकेत को मैं गणपति बापा जी को नमन करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि इस साल भी हम लोगों ने इको फ्रेंडली ही गणपति किया है। आने वाले कुछ जब से हम लोग भी सेंसिटाइज हुए कि इको फ्रेंडली गणपति होना चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी गणपति बनाए जाते थे और बेचे जाते थे, तो उसका परख हमें बराबर आज वो परख करना भी आया है, सीखे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। आजकल कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति बोलो या फिर कहीं ना कहीं जो भी हमारी संस्कृति चलती आई है, चाहे फिर दिवाली रहे या गणपति रहे, पॉल्यूशन लेकर बड़े नारे लगते हैं। लेकिन अगर उसी संस्कृति को इको फ्रेंडली करके या फिर कई नया आइडिया लगाकर हम सोचकर उसको कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो उसी तरीके की सोच हमने रखी, हम सारथी ट्रस्ट ने की है
कि जहाँ पे ग्रीनरी है, पौधे हैं, जहाँ पे गणपति बापा जी भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, एक्स्ट्रा लाइटिंग की जरूरत नहीं है, उनकी मुस्कान की चमक ही सबसे बड़ी लाइटिंग या रोशनी है हमारी जिंदगी में। और वो सब सारा उद्देश्य हमने शायद इस डेकोरेशन में लाया है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बापा जी को हमेशा एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारे ही कम्युनिटी के लिए नहीं, सभी के लिए एक आशीर्वाद बने, क्योंकि वो जब भी आते हैं पूरे नागपुर में ही नहीं तो जो भी गणपति बापा को मानते हैं वो एक अलग रोशनी के साथ में आते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारथी परिवार की तरफ से आप सभी भक्तजन और सभी नागपुरवासी, सभी हिंदुस्तान वासियों को गणेश जी के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। मैं एक नेशनल लेवल डांसर परफॉर्मर भी हूँ, जिसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रोग्राम्स करते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें माननीय नितिन गडकरी साहब हमारी मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं हम लोग कि आज समाज में हर कोई हमें तीसरी नजर या दूसरी नजर से देखा जाता है कि ये लोग है कौन, क्या है, क्योंकि हमेशा देखते हैं सड़कों पर, हमेशा देखता है ट्रेन पर एक एग्जांपल मैं अपने मुद्रा ग्रुप की तरफ से रखना चाहती हूँ कि ऑल आर 15 ट्रांसजेंडर का एक नया चेहरा रखना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे, सिर्फ और सिर्फ बस में या ट्रेन में नहीं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेज पे हम दिखाएंगे कि समाज में हमारा एक्सेप्टेंस बढ़े उस चीज से। सो ये भी एक बापा से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारा ग्रुप और भी आगे बढ़े और हमारे नागपुर वासी ही हमें अगर सबसे प्यार देंगे तो शायद उस नेशनल लेवल का और ज्यादा महत्व बढ़ेगा। और मैं अपने बच्चों को, जितने मेरे हाथ के नीचे 15 ट्रांसजेंडर है, उनके लिए भी एग्जाम्पल बने कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उससे हमारा नाम आगे होगा, हमारा फ्यूचर अलग होगा और एक नई उम्मीद की किरण हमारे सामने आएगी। थैंक यू सो मच। पिछले 18 साल से काम करता है और उसी के साथ में लोकमान्य जी ने जिस तरह से एक प्रथा चालू करी थी, एक समाज, एक धर्म, एक वर्ण, सभी लोग एक साथ में आकर बापा की सेवा करें और एकत्रित होकर उनके गुणगान गाएं, उसी तरह से हमारे सारथी ट्रस्ट ने भी इस गणपति बापा जी को स्थापित करने की एक चलन चालू किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे कम्युनिटी को कोई समझे ना समझे लेकिन भगवान समझेगा। भगवान के माध्यम से ही एक से एक लोग जुड़ेंगे, चाहे फिर वो हमारे अलायंस हो, चाहे फिर वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे फिर वो हमारी कम्युनिटी हो, या चाहे फिर वो हमारे जितने भी लोग हैं जो हमें शायद द्वेष से देखते हो, लेकिन आज भगवान के कहीं ना कहीं एक आगमन के ऊपर से, उनको निमंत्रण की वजह से हमारे बारे में पता तो चलेगा कि हम भी त्योहार मनाते हैं, हम भी गणपति बापा की सेवा करते हैं, हम भी मनुष्य हैं। सो मैं बस इक्वालिटी का ही संदेश देना चाहते थे। लास्ट वही है कि शुरुआत भी गणपति जी की तभी लोकमान्य जी ने इक्वालिटी के लिए करी थी, एकत्रित रहने के लिए, एकजुट रहने के लिए करी थी। और आज हमारे सारथी ट्रस्ट का भी एक ही नारा है कि एकजुट रहो, एकत्रित रहो और उसी तरह से सम्मान भी मिलेगा। इस गणेश उत्सव में बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा खुशहाली का यहाँ पर एक अच्छा संदेश दिया गया है और यहाँ खुशी व्यक्त की गई है। इस गणेश जी के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। यहाँ लोगों ने स्वरुचि भोजन का एक अच्छा व्यंजन और इस स्वरुचि भोजन की काफ़ी अच्छी यहाँ तुलना के लिए कितना सुंदर और कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना है, यह काफ़ी लोगों ने अपने शब्द में व्यक्त किए और पेट भरकर इस अन्न का, इस प्रसाद के माध्यम से प्यार मोहब्बत से ग्रहण किया हुआ है। यह भी यहाँ पर लिखा गया है, कितने अच्छे सुंदर सुंदर लोग यहाँ पर आए हुए इस भोजन का स्वाद लिया हुआ है। ये भी एक किस्म का बहुत ही अच्छा संदेश समाज के लिए दिखाया गया हुआ है। इस 24 इंडिया लाइव के माध्यम से देखा गया है और आपको दिखाया जा रहा है। देखते रहिए 24 इंडिया लाइव। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। स्मेल दो। मैं बेगो रंगारी, ये सारथी ट्रस्ट
सिटी ट्रस्ट ऑफिस से काफ़ी समय से जुड़े हैं। 8-10 साल हो गए हमको, हम जुड़े हैं। और हम लोग गणपति का महोत्सव अच्छे फेस्टिवल वैसे आज भी मना रहे हैं हम लोग। तो हम काफ़ी खुश हैं, हम लोग हर साल मनाते हैं ये उत्सव गणपति का। और हमको बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग। लगता है। और हम लोग सारथी ट्रस्ट से जुड़े हैं, जिससे हम लोग को करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कुछ कुछ कार्य मिलता है। नमस्ते। 24 India Live News.